कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया और हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। और उसके बाद इंटरनेट पर इसको लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। वीडियो में उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जिन कुछ युवाओं ने उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। बस फिर क्या था? इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गए। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री की इस फैसले की सराहना भी करते हुए कहा कि उन्होंने परिवार के बड़े सदस्य की तरह व्यवहार किया। उनका कहना था कि देश के परिवार की तरह है और देश एक परिवार की तरह है और युवा उसी परिवार का हिस्सा है, इसलिए उन्हें एक मौका देना सही फैसला है। हालांकि दूसरी और कुछ समर्थकों की राय अलग थी। उनका कहना था कि केवल माफ़ी से बात खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने मर्यादा लांघी है और कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलने की हिम्मत न करे। उनका तर्क था कि अगर हर बार केवल माफ़ी मिल जाएगी तो गलत संदेश जाएगा। अब सवाल यही है कि आपकी राय क्या है? क्या ऐसे मामलों में माफ़ कर देना बेहतर है या फिर कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए? इसी बीच उस युवती का भी वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। प्रदर्शन के दौरान उसके कथित बयान काफ़ी वायरल हुए थे, लेकिन अब उसने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है। माफ़ी के बाद भी लोगों की राय बटी हुई दिखाई दी। कुछ लोगों का कहना था कि उम्र कम है, गलती हो गई है तो एक मौका मिलना चाहिए। वहीं कुछ का मानना था कि अगर किसी ने कानून या मर्यादा का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वह कोई भी हो। इधर एक और घटनाक्रम सामने आया। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों के परिवार के सदस्य मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वजह से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच और न्याय होना चाहिए। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। फादर के साथ ये हुआ, आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। उनका कहना था कि ड्यूटी निभाते समय पुलिस पर हमला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को लेकर भी लगातार बहस जारी है। इस बीच कुछ लोगों का प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले दीपके से इस्तीफा की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि यदि किसी आंदोलन का नेतृत्व कोई व्यक्ति करता है तो घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी भी उसी पर बनती है। हालांकि इसके विरोध में भी तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं हिंसा नहीं की, न पत्थर फेंके और न तोड़फोड़ की, तो उसे सीधे दोषी कैसे माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग का कहना है कि किसी भी बड़े आंदोलन के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को नैतिक जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कई बार मंत्रियालयों के किसी घटना के बाद मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा देते हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर चर्चा राहुल गांधी तक भी पहुंच गई। दरअसल जब मीडिया ने उनसे पूछा कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं, तो उनके जवाब ने भैया बीजेपी के हो क्या? कई लोगों ने कहा कि इस सवाल का उन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि उनके बयान के संदर्भ से हटाकर पेश किया गया।
उधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद से भी यही सवाल पूछा गया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए हमलों और हिंसा को लेकर उनका क्या कहना है। उनके जवाब को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। साथ क्या उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? नौकरी कर रहे हो, इसी काम की नौकरी मिल रही है, तनख्वाह इसी काम की मिलती है उन्हें। कुछ लोगों का उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कई लोगों इसे पर्याप्त और स्पष्ट नहीं माना। इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई कि जब कोई घटना होती है तो राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे से जवाबदेही मांगते हैं, लेकिन जब सवाल खुद उन पर उठते हैं तो जवाब देने से बचने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर कई यूजर्स ने दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप भी लगाया। दूसरी ओर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया भी काफ़ी चर्चा में रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था। PMP Kangana Ranaut sparked a massive controversy with a long Instagram post in which she primarily painted an entire generation of Gen Z women with the same brush, calling them ugly, corrupt, not even worth becoming housemakers, claiming that they contribute nothing to society. इसके बाद उनके बयान पर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि कंगना को पूरे युवा वर्ग या जनरेशन जेन जी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे तो तुम्हारी सरकार को पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। वहीं कंगना ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी पूरे युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिन्होंने मर्यादा से बाहर जाकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। इसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि यदि प्रदर्शन करने वालों को अपनी बात रखने का अधिकार है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी अपनी राय व्यक्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मत था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है और किसी भी पक्ष द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही आकर खड़ा होता है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में कहा कि ये देश के ही बच्चे हैं, भविष्य हैं, इसलिए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि यदि किसी ने कानून तोड़ा है या हिंसा में शामिल रहा है तो केवल माफ़ी काफ़ी नहीं है और कानून के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिर आपकी राय क्या है? क्या ऐसे मामलों में माफ़ी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर भविष्य के लिए सख्त उदाहरण पेश करने के उद्देश्य से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।